हमने कल क्या देख लिया था कि तीन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हमें पढ़नी थी सर्कुलर मोशन में। एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों डिफाइन कर लिया था हमने। यस और नो, यस और नो जल्दी बोलो। ठीक है, तीनों डिफाइन कर ली थी हमने। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो वी डिफाइंड डी थीटा वेक्टर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तीनों एक्सियल वेक्टर हैं। हाँ या ना? कल हमने एक चीज और देखी थी बेटा कि कल हमने एक क्वेश्चन करा था लास्ट में कि सेंटर पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो सरकमफ्रेंस पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ओमेगा बाय 2 है। यस और नो? तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि डी थीटा, ओमेगा एंड अल्फा डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं समझा देता हूं कैसे। डिपेंड ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप ऐसे देखो, अगर एक पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यहां से यहां पहुंच गया और एक्सिस रोटेशन ये है, तो जरा देखो जो एंगल कवर हुआ इसमें वो ये एंगल हुआ, हाँ या ना? लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां है तो ये एंगल थीटा डैश वो अलग है या नहीं, पहले बताओ मुझे। एंगल बदल गया कि नहीं बदल गया मैग्नीट्यूड में? ठीक है, तो कल हमने ये बात करी थी कि अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए अलग अलग इनकी वैल्यूज आ सकती है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, पहले काइनेमेटिक्स फिर डायनेमिक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? पहले काइनेमेटिक्स देखेंगे फिर डायनेमिक्स देखेंगे। ठीक है, चलो। ठीक, और उससे भी पहले हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, जैसे हमने क्या देखा था, आप एक चीज देखो, एक मिनट, हाँ मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने सर्कल लिया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आर पार्टिकल का, टाइम टी पे पार्टिकल यहां पे है, बहुत छोटे से समय के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, डी आर वेक्टर, और ये हमारा हो गया डी थीटा वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ठीक है, हमने एक चीज देखी थी, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर। देखा था कि नहीं देखा था, बताओ जरा मुझे, ये बोला था कि नहीं बोला था? अब अगर हमने ये बोला था, ध्यान सुनना एक मिनट, हाँ, इसमें डी थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ।
ये जो एक्सप्रेशन है, दिस गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? ये जो रिलेशनशिप है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे रिलेशनशिप दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मतलब दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है एंगुलर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज और एक होती है लीनियर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। लीनियर वाली जो हमने पहले पढ़ी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनको लीनियर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनको हम एंगुलर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात मैं लिख देता हूं जैसा हमने पढ़ा हुआ है, डी आर वी, दैट इज डी आर बाई डी टी, ए डी वी बाई डी टी, इसको हम क्या कहते थे याद है? लीनियर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज कहते थे कि नहीं कहते थे? अरे बोलो यार, ठीक है। और डी थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। तो जरा देखो यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ या ना? अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप। क्लियर है भाई? किसमें? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप। अरे ठीक है भाई, बोलो यार, ठीक है। मतलब मैं किस में रिलेशनशिप चाहता हूं? ओमेगा, और ओमेगा कैसा? डी थीटा बाय डी टी, और कैसा? एक्सियल वेक्टर, इसमें रिलेशनशिप। और वी, वी इज डी आर बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, इन दोनों में रिलेशनशिप। यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जो v होगा उसको ध्यान से देखना, v dr के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, पहले बता दो। हाँ या ना? v टेंजेंट टू द पाथ होता है कि नहीं होता है? और ओमेगा कैसा होगा? ओमेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ओमेगा मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड होता है, ऐसे होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है। अब मुझे इन दोनों में रिलेशनशिप चाहिए, किसमें? ओमेगा और v में। मैं इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 लिख रहा हूं। अगर दोनों साइड dt से डिवाइड करता हूं, किससे? dt से डिवाइड करता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास? डी थीटा बाई डी टी क्रॉस r इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। बनता है या नहीं बनता, जल्दी बता दो मुझे, बनता है या नहीं, जल्दी से बताओ। अरे यस और नो? और अगर ये ऐसा बनता है, व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी? डी थीटा बाई डी टी क्या है बेटा? अब जरा देखो, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, आगे कि नहीं आ गया? जरा देखो कितना मजेदार आया, डी थीटा बाई डी टी क्रॉस आर इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ध्यान से देखना, सब कुछ बिल्कुल सेट हो रहा है। ये हो गया ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी। ये किसके बीच में रिलेशन आ रहा है? ये रिलेशन आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में, आ रहा है या नहीं? एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा देखें डायरेक्शन वाइज ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप एक बात बताओ, ओमेगा किधर है? बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। और आर वेक्टर किधर है? आर वेक्टर रेडियस है, हाँ या ना? अरे यस और नो? अगर आप ओमेगा क्रॉस आर करते हो तो आर के परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आर के परपेंडिकुलर, आर के परपेंडिकुलर आएगा। और ये वी आर के पहले से ही परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ मुझे, यस और नो? तो डायरेक्शन वाइज बिल्कुल सही निकाला कि नहीं निकाला हमने, जल्दी बता दो मुझे, डायरेक्शन वाइज सही है या नहीं है? सही। अब मैग्नीट्यूड वाइज देख लें, मैग्नीट्यूड देखो, ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा, आर का आर, व्हाट इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर? व्हाट इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर, जल्दी बताओ। 90, तो साइन 91, ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, यस और नो? वी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे भाई सही है ये बात कि नहीं? ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसके बारे में? एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया।
आ गया कि नहीं आ गया? अब हम डिसाइड करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में। उसके लिए मैं अगले पेज पे जा रहा हूं। ठीक है, अब जरा देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, इतनी बात। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो भाई, पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, मानता हूं ऐसे, टाइम टी पे पार्टिकल इस पोजीशन पे जो दिखा रखा है आपको, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ठीक है। बहुत थोड़े से समय के बाद, मेहर सिंह क्लास में हूँ भाई, कुछ काम था? अब ओटीपी पूछेगा इसी वक्त क्या? अब देखो यार, इसके अगले ही मोमेंट पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा बड़ा एंगल दिखा रहा हूं, हालांकि इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। ये आ गया, ये हमारे पास एंगल हो गया विच इज डी थीटा वेक्टर डॉट, डॉट मतलब बाहर की तरफ, क्लियर है? अब जरा देखो, हमें पता है, और ये हमारा क्या है, ले ये ले फोन, अब ये हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास डी आर है या नहीं? तो क्या हो गया हमारे पास, डी थीटा क्रॉस आर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर। यहां तक हम मानते हैं सब लोग, कि नहीं मानते हैं? जल्दी बता दो मुझे, मानते हो? और अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखूं तो डी थीटा इंटू आर इज इक्वल टू डी आर, ये भी मानते हो आप? मानते हो या नहीं मानते हो? इतनी बात में कोई इशू नहीं है आप लोगों को, ठीक है बेटा। डी आर अगर मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद एक और रिलेशन हमने स्टैब्लिश करा, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, और वी कैसा वो भी देख लो यार, ये हमारे पास वी है, वी वेक्टर अलोंग डी आर, ठीक है, इतनी बात। और जो ओमेगा है वो भी एक्सियल है और डॉट वाला है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ओमेगा आर इज इक्वल टू वी, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? अब मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन ए में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, करना है या नहीं करना है? बोलो भाई, करना है, ठीक है। अब जरा एक चीज देखो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, काइनेमेटिक्स याद करो, मैंने बताया था कि अगर v वेक्टर बदलता है तो तीन तरीके से बदलता है, मॉड v चेंजेस, याद है? ओनली मॉड v चेंजेस, याद है कि नहीं है? तो कौन सा एक्सेलरेशन होता था, a t पैरेलल और एन टी पैरेलल टू वी, याद है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है। दूसरा, अगर ओनली डायरेक्शन
ऑफ v चेंजेस, सारी बातें यहीं आएंगी। तो एक ही एक्सेलरेशन होता है ac परपेंडिकुलर टू v, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था भाई। और अगर दोनों बदलते हैं बेटा तो मैंने ये भी कहा था तब ac भी होगा और at भी होगा, और जो नेट एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। हाँ या ना? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली कहानी आएगी यहाँ पर। अब जरा देखो, एक मिनट, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, इस पेज को भी लिख कर रखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास क्या आया, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अब एक बात बताओ यार, मैं वेलोसिटी के केसेस मान के चलूं, पहला कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, दूसरा सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, या तीसरा डायरेक्टली ले लूं जिसमें दोनों बदल रहे हो, ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ मिल जाए, नहीं तो मुझे 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड ही लेंगे बेटा, दिमाग वहीं खुलता है। तो अब एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस व्हाट? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी गिव्स अस एक्सेलरेशन। तो मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आया हमारे पास dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ओमेगा क्रॉस r। हाँ या ना? लिख सकता हूं ऐसा? लिख सकता हूं या नहीं बेटा, जल्दी बता दो। ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इतनी बात हो गई बेटा। अब थोड़ी देर के लिए ना सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट करना, आप लोग फालतू चीजें चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोलूं तो भी मत लिखना, ठीक है, इतनी बात। अब लेफ्ट हैंड साइड इज एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि वेलोसिटी का क्या चेंज कर रहा है, मैंने कहा वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वो किसी भी तरीके से चेंज करे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? नेट एक्सेलरेशन आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ, ठीक है। अब राइट हैंड साइड देखो तो ओमेगा और आर दो का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, दो फंक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट है। अब अगर ये दो फंक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट है तो मुझे डिफरेंशिएट करते हुए प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो क्या हो गया? डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाय डी टी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर? तो यस लिख दो, अब एक बार लिख दो सब लोग, ठीक है। अब वैल्यूज डालते हैं, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा होता है, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, हाँ या ना? ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है, ये आ गया। अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर इन दो टर्म्स का सम है, हाँ या ना? इन दो टर्म्स का सम है या नहीं है? यानी कि ये भी एक्सेलरेशन और ये भी एक्सेलरेशन है। तो इनमें से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रिपिटल है, क्योंकि मैंने यहां ये आपको नहीं बोला कि v का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, मैंने मान लिया सब बदल रहा है, ठीक है, इतनी बात। तो इनमें से एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रिपिटल है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा टेंजेंशियल है कौन सा सेंट्रिपिटल है? ठीक है, टेंजेंशियल वो होगा जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल आएगा, और सेंट्रिपिटल वो होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। ये बताया हुआ कि नहीं बताया हुआ? बोलो भाई, ठीक है। जरा पिछला डायग्राम चेक करते हैं। आप अल्फा को कैसा मानना चाहोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? जो मर्जी बता दो, एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं अभी, ठीक है, बाद में देखेंगे। मैंने मान लिया अल्फा ये है, अगेन ये भी कैसा? डॉट, ठीक है। अब पहली टर्म क्या थी? अगर आप ध्यान से देखो तो पहली टर्म थी हमारे पास अल्फा क्रॉस आर, इसको देखते हैं।
ठीक है, अल्फा क्रॉस आर, इसको चेक करते हैं बेटा। अल्फा कैसा, बाहर की तरफ, आर कैसा, प्लेन पे। तो अल्फा क्रॉस आर करोगे तो वी के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बता दो मुझे, वी के पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एक अल्फा क्रॉस आर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वी के पैरेलल आया, अगर क्लॉकवाइज लेते तो एंटी पैरेलल आ जाता बेटा। ठीक है, तो अल्फा क्रॉस आर हमारे पास वी के पैरेलल आया, तो इसको हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा। क्या कहा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी बात। तो ये कौन सा हो गया? ए टी। ठीक है भाई, अब आप एक काम करो, अब अगली टर्म देखो, एक मिनट। हाँ, अगली टर्म क्या हमारे पास? ओमेगा क्रॉस वी, इसको देखते हैं क्या आ रहा है। ओमेगा, ओमेगा कैसा, बाहर, बाहर है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, बाहर की तरफ है? अरे बोलो यार। और वी कैसा है जरा बताना, वी कैसा है? वी कैसा है? ऊपर की तरफ है, ऐसे प्लेन में। ठीक है, तो जरा देखो, ये ओमेगा हो गया और ये वी वेक्टर हो गया। तो वेक्टर तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ऐसे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जरा बताओ। ये ओमेगा हो गया बाहर की तरफ और ये क्या हो गया, वी हो गया, हाँ या ना? अरे यार आप ऐसे देखो, ये वी है या नहीं? ये वी है, ये ओमेगा, इसको मैं यहां ले आया, खुश, खुश हो गए। अब ओमेगा क्रॉस वी करो, 90 डिग्री एंगल इनके बीच में, अंगूठा किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मुझे। अंगूठा अंदर आ रहा है, तो दिस इज व्हाट, ए सी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, जरा देखो एक मिनट, ये आ गया ए सी, आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, दिस ए सी कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस वी। वी जरा देखो, वी इज ओमेगा क्रॉस आर, लिख सकता हूं मैं ऐसा, और अच्छा पता चल जाएगा। अभी वी को ओमेगा क्रॉस आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ बेटा। लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या हुई, ये हो गया तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं इसे। हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, तीन वाला हमने नहीं पढ़ा था, यस और नो? ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट। इसका रूल बता रहा हूं मैं आपको, और इससे क्या रिजल्ट आएगा वो भी देख लोगे। ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं रूल अलग लिख रहा हूं। अगर हमारे पास कहीं पर ऐसा है ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले जो पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट से बाहर, उसका डॉट करो इधर वाले लास्ट के साथ, तो क्या, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस, अब इसका सेकंड वाले के साथ ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। ये रूल है, ठीक है भाई? अरे ठीक है, ये रूल है भाई, आपको ध्यान रखना है। मैथ्स वालों को तो ये सिखा दिया जाएगा 12th क्लास में बेटा, तीन वेक्टर को क्रॉस करने का यही रूल है, ये आपको मैथ्स वालों को सिखाया जाएगा 12th क्लास में। और मेडिकल वालों को तो मैंने बता दिया, अब इसको याद कर लो कि इसी तरीके से करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो पहले वाले का डॉट तीसरे के साथ इनटू बी वेक्टर, जरा देखो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, पहले वाले का डॉट दूसरे के साथ इनटू सी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब सुनो एक मिनट, अब जरा मैं यहां पर लगा के देखूं इस चीज को, यहां पर करके देखता हूं, तो जरा देखो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर इंटू ओमेगा माइनस
ओमेगा डॉट ओमेगा इंटू आर। ऐसा होगा या नहीं होगा पहले बताओ। मैंने उसे अप्लाई कर दिया, रूल को कर दिया अप्लाई। अब मजेदार बात देखो, अगर इस रूल को अप्लाई करा मैंने, ठीक है, आपके पास क्या है, आप ये बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन ओमेगा एंड आर। ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ मुझे। 90। तो ये फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गई कि नहीं होगी भाई, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। और ओमेगा डॉट ओमेगा कितना होगा ये बताओ मुझे, ओमेगा डॉट ओमेगा कितना होगा, जल्दी बताओ बेटा। व्हाट इज ओमेगा डॉट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। तो जरा देखो, ए सी वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, हाँ या ना, हाँ या ना। यानी कि जो ए सी आ रहा है वो क्या आ रहा है जरा देखो, आर वेक्टर के एंटी पैरेलल, यानी कि टुवर्ड्स सेंटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखो डायग्राम, आप देखो कहां गया वो डायग्राम, यहां देखो, आर वेक्टर बाहर की तरफ है और ए सी किधर आ रहा है, अंदर की तरफ। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। तो अब मैं लिख रहा हूं, देखो मेरे पास क्या आया, ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर पहली टर्म प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर दूसरी टर्म। दिस इज ए टी एंड दिस इज व्हाट, ए सी। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अब कुछ चीजें ध्यान से देख लेते हैं। अब देखो दोबारा से आ जाते हैं हम। ये हमारे पास v वेक्टर है, r वेक्टर है, ठीक है। जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया उसको ध्यान से देखो, एक एक्सेलरेशन इधर आया, ओमेगा ऐसा था एंटी क्लॉकवाइज और अल्फा भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ आया, दैट इज ए सी, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन ऐसे आया, अल्फा क्रॉस आर, दैट इज ए टी। अगर अल्फा क्लॉकवाइज होता तो सॉरी, अब आप देखो एक मिनट, ये हम निकाल चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बातें नहीं। हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए सी। एक एक करके एनालाइज करते हैं, और जो ए आएगा वो कैसा आएगा वो भी देख लो भाई। ए इन दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, ऐसे ही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब एक मिनट, एक एक करके ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। व्हाट इज ए टी, ए टी इज अल्फा क्रॉस आर। अगर मैं डायरेक्शन देखूं इस केस में,
अल्फा बाहर आर ऐसे, तो पैरेलल टू वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? अरे यस और नो जल्दी बोलो, अल्फा क्रॉस आर इज पैरेलल टू वी और नॉट? अरे बोलो यार। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ए टी पैरेलल टू वी, और अगर अल्फा ऐसे होता अंदर की तरफ तो एंटी पैरेलल भी आता, और ए टी एंटी पैरेलल टू वी। इस केस में मॉड वी बढ़ेगा और इस केस में मॉड वी घटेगा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, एक चीज और है बेटा, हमें एक बात और पता है, ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी और ओमेगा आर इज इक्वल टू वी। पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो एक बात बताओ, अगर, क्योंकि सर्कल है, रेडियस का मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही होगा, अगर v बढ़ता है तो ओमेगा भी बढ़ेगा, मॉड ऑफ ओमेगा विल इंक्रीज, और अगर v घटता है तो मॉड ऑफ ओमेगा विल ऑल्सो डिक्रीज। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब 80 होने पर अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है तो सर्कल पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या करेगी, चेंज करेगी। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बता दो मुझे। मतलब जो v है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ठीक है, अब आते हैं हम AC पे। AC हमारे पास आया और मैग्नीट्यूड कितना होगा AT का, ये भी देख लो। AT इज, अल्फा और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 है या नहीं, जल्दी बताओ। अल्फा और आर के बीच में एंगल कितना है, जल्दी बताओ यार। अल्फा बाहर की तरफ है और आर इसी प्लेन पे 90 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड विल बी अल्फा इंटू आर। यस और नो? यस और नो? अरे जल्दी बोलो यार, एक बच्चा यस लिख रहा है, बाकी सब मर गए। ठीक है, अब लिखो AC। AC इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, हाँ या ना? यानी कि AC जो होगा ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हाँ या ना? आर वेक्टर के अपोजिट ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, इसीलिए सेंट्रिपिटल भी कहते हैं। या AC परपेंडिकुलर टू V, AC एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर। कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, जल्दी बताओ मुझे। कह सकता हूं भाई। अब AC का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अरे ओमेगा स्क्वायर तो वैसे ही स्केलर है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ मुझे। अरे यस और नो? एक और चीज बेटा, ओमेगा की वैल्यू V बाय आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ। ओमेगा की मैग्नीट्यूड में माइनस साइन क्यों लगा रही है कीर्ति? मैग्नीट्यूड में कौन सा माइनस साइन? अब वो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि आर वेक्टर के अपोजिट है, अंदर की तरफ है कीर्ति। ठीक है, अब सुनो भाई, अब मैं ओमेगा की वैल्यू यहां से डाल देता हूं V बाय आर, तो AC कैन बी ऑल्सो रिटन एज V स्क्वायर बाय आर। ये भी हो सकता है मैग्नीट्यूड, हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो मैं AC को और अच्छे से ऐसे भी लिख सकता हूं, AC कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आर कैप। भाई ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड हो गया और माइनस आर कैप क्या हो गई, डायरेक्शन हो गई। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस V स्क्वायर अपॉन आर, आर कैप। लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है, इतनी बात हो गई। एक चीज देखो, जब पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो AC का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अगर पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो AC का डायरेक्शन हमेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? AT का भी हमेशा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है?
ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड बदले ना बदले लेकिन डायरेक्शन बदल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो अब एक चीज और बेटा, इतनी बात हो गई, अगले पेज पे आते हैं। अब जो हमारा ए वेक्टर था, दैट इज ए टी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। जरा पिछले डायग्राम को ही अगर आप चेक करो तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, 90 डिग्री है या नहीं, पहले बता दो मुझे, एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। ठीक है, एंगल 90 डिग्री है। तो जरा देखो, हम ये कह सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यस और नो, यस और नो बेटा। यानी कि हम ए को लिख सकते हैं अंडर रूट अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, जल्दी बताओ मुझे। लिख सकते हो भाई? ठीक, बहुत बढ़िया, लिख सकते हो। और अब जरा देखो, अगर मैं डायरेक्शन देखूं इसकी, वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज बीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, बीटा। तो tan बीटा इज ए सी अपॉन ए टी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ए सी अपॉन ए टी, यस और नो? ठीक है, बढ़िया चीज है। अब एक और चीज बेटा, ए टी को आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी मॉड ऑफ वी। लिख सकते हो या नहीं, जल्दी बताओ। पहले ही बता रखा मैंने कि मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज होता है, एंड दिस इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड अल्फा इंटू आर। हाँ या ना, या अल्फा क्रॉस आर का मॉड प्रॉपरली लिख देते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ या ना? ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। ठीक, तो अब हमें क्लियर हो गया कि सारे रिलेशन आ गए, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में। तो एक काम करेंगे, हम एक बार सारी चीजें दोबारा से लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास सर्कुलर मोशन के दौरान पहला रिलेशन आता है डी थीटा क्रॉस आर इज इक्वल टू डी आर, और मैग्नीट्यूड में लिखें तो डी थीटा आर इज इक्वल टू डी आर। दूसरा ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू वी। तीसरा ए इज इक्वल टू ए टी प्लस ए सी, वेयर ए टी इज अल्फा क्रॉस आर, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ठीक, इतनी बात हो गई सारी बात की नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? अब क्या कहानी हमारे पास, इतनी बातें हो गई। अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, अब हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो अब हम लिखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल सर्कल पे ही चलेगा। और कैसे, देखो एक मिनट विनोद, 6 बजे के बाद मैं क्लास में होगी। ठीक है, अब सुनो भाई, क्या कहानी हमारे पास, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। देखो, पार्टिकल सर्कल पे चलना है। ठीक है, इतनी बात। पार्टिकल किस पे चलना है, सर्कल पे। अब काइनेमेटिक्स की बात करें तो हमने जैसे 1D पढ़ा था, तो मैंने दो टाइप के मोशन पढ़ाए थे, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म, याद है? एक यूनिफॉर्म पढ़ाया था, एक नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाया था। फिर मैंने नॉन यूनिफॉर्म के दो हिस्से कराए थे, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो सेम यहाँ भी काम करना है यही सब। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको मैं हमेशा बोलूंगा यूसीएम। क्या बोलूंगा? यूसीएम। क्लियर है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात बताओ, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? याद हो किसी को तो यूनिफॉर्म मोशन में बताओ क्या होता था? बोलो यार, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, यस और नो? वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। तो क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो यहां पर ओमेगा कांस्टेंट अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर है बेटा? बच्चों जल्दी से बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट रहेगा और अल्फा जीरो हो जाएगा। फिर अब जरा देखते हैं एक मिनट इस टाइप के मोशन को। टाइम जीरो पे पार्टिकल यहां पर है, रेडियस सर्कल का आर है, ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो यार, सबसे पहले ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास ओमेगा कैन बी रिटन एज डी थीटा बाय डी टी, यस और नो? ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताओ यार। तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, ये आ गया। व्हाट इज डी थीटा? डी थीटा इज छोटा सा एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम डी टी, यस और नो? जल्दी बताओ यार, छोटा सा एंगल इन टाइम डी टी। अगले डी टी में भी सेम डायरेक्शन में ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगले डी टी में भी सेम डायरेक्शन में आएगा, तो सारे वेक्टर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इसे दोनों साइड, ओमेगा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, टाइम जीरो पे थीटा जीरो, टाइम टी पे थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? जल्दी बताओ मुझे। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, एस बराबर वी टी, याद है? एस बराबर वी टी, वही बात आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स वाली एंगुलर इक्वेशन। और भी चीजें देखते हैं, रुको, अभी बहुत सारी बातें हैं। अब एक बात बताओ, दूसरी चीज हमारे पास ओमेगा क्रॉस आर, मैग्नीट्यूड में कैपिटल आर है, ठीक है, इज इक्वल टू वी। अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूं तो वी ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? पहले बता दो मुझे। आएगा बेटा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ठीक है, एक बात बताओ, अगले मोमेंट पे आर यहां आ जाएगा, जरा देखो, अगले मोमेंट पे आर कहीं और हो जाएगा, बता देता हूं मैं आपको दूसरे कलर से। उस मोमेंट पे वी ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? जल्दी बताओ। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस, मानते हो या नहीं मानते हो? वी वेक्टर का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बताओ मुझे। अरे टेंजेंट टू सर्कल ही होगा तो बदल ही रहा है कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। एक और मजेदार बात देखो, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस, लेकिन मैग्नीट्यूड देखते हैं। ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा, आर का कैपिटल आर, इस आर वेक्टर का कैपिटल आर, एंगल दोनों के बीच में 90 है हमेशा, तो साइन 91 इज इक्वल टू वी, वी का मैग्नीट्यूड।
अब एक बात बताओ, ओमेगा कांस्टेंट है या नहीं है? ओमेगा कांस्टेंट है या नहीं, जल्दी बोलो। रेडियस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं है? तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं? विशाखा, सौम्या, भविका, मर गए सारे के सारे। मैं नाम नहीं लेता हूं तो मर ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो वी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज फिक्स्ड। इन दो चीजों से क्या पता चला, एक इससे और एक इससे, ये पता चला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, हाँ या ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड वी का चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन एक चीज पता चला, सेंट्रीपिटल जरूर होगा, सेंट्रीपिटल जरूर होगा। और अगर याद करो, मैंने बताया था अगर कर्व्ड मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल होना मस्ट है, बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि वी का डायरेक्शन बदलेगा कर्व में, याद है? ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए टी इज जीरो। और वैसे भी कह सकते हो अल्फा जीरो है यार, तो निकम्मो अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो है तो अल्फा क्रॉस आर क्या हो गया, जीरो ही आएगा, हाँ या ना? अरे पक्का। बट ए टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आर कैप, यानी कि ये रहा ए सी, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बको यार। या ए टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर आर कैप, यानी कि ए, सॉरी सॉरी, ए सी ए सी ए सी ए सी, क्या करूँ यार। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, आ गया कि नहीं आ गया? पक्का ठीक है। अब मैं कुछ चीजें पूछूंगा, आप लोग बताओगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले मुझे बताओ, वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेलोसिटी पार्टिकल की कांस्टेंट है, वेरिएबल है? देखो कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं। अबे निकम्मो, वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, वेलोसिटी वेरिएबल है, डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो वेरिएबल हो गई कि नहीं हो गई? स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल है? स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है बेटा। एक बात बताओ, इस मोमेंट पे तो एक्सेलरेशन इधर होगा या नहीं होगा? तो डायरेक्शन बदल रही है कि नहीं बदल रही है एक्सेलरेशन की? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रही है, इसलिए दोनों वेरिएबल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के कांस्टेंट है। आप देखो, ओमेगा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली बदल रहा है, यस और नो? अगर मैं चार ऑप्शन लिखूं, मैं कहूं वेलोसिटी कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप कहोगे वेलोसिटी वेरिएबल। मैं कहूं स्पीड कांस्टेंट और वेरिएबल, तो कांस्टेंट कहोगे स्पीड को। मैं कहूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट और वेरिएबल, तो आप वेरिएबल कहोगे। अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसको आप क्या कहोगे, कांस्टेंट कहोगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक। अब ये तो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लगता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लगता है। क्लियर? ठीक। अब आते हैं अगली बात पे, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
NuCl। अब यहां पर दो पार्ट, एक NuCl में अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा एग्जिस्ट, अल्फा होगा, ठीक है, ऐसे ही करा था हमने वहां भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता था, ठीक है। अब इसके दो पार्ट, एक अल्फा कांस्टेंट और एक अल्फा वेरिंग। ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करो, अरे याद करो। इसको कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। अब एक एक करके पढ़ेंगे दोनों को, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं सबसे पहले UACM पे। अल्फा कांस्टेंट, एक और चीज बेटा, पार्टिकल टाइम 0 पे यहां पर है, ठीक है। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, डॉट बाहर की तरफ, अल्फा भी सेम डायरेक्शन में ले लिया मैंने, डॉट बाहर की तरफ, लेकिन अल्फा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, अल्फा कांस्टेंट है तो जरा देखो एक मिनट, टाइम t पर पार्टिकल जब यहां होगा तब भी अल्फा की वैल्यू अल्फा ही रहेगी कि नहीं रहेगी, बदलेगी क्या, जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू बदलेगी, बोलो यार, नहीं बदलेगी, है ना, अल्फा तो कांस्टेंट है। तो हमने क्या करा, अल्फा कैन बी रिटन एज डी ओमेगा बाय डी टी, मुझे किसी भी समय पे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, और किसी भी समय पे कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा, ये चाहिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई, कितना एंगल कवर हुआ ये चाहिए और ओमेगा चाहिए, ऐसे ही करते थे हम, वी और एस निकालते थे वहां, यहां ये करना है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी इंटीग्रेशन, अल्फा कांस्टेंट बाहर, टाइम 0 पे ओमेगा इनिशियल, टाइम टी पे ओमेगा, ये सुनो, वही इक्वेशन बन जाएंगे जो पहले पढ़ी हमने, देख लो कितनी बार डिराइव हो गया, तब भी तुम लोग मरते हो, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फर्स्ट इक्वेशन, ये सुनो, टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको ओमेगा मिलता जाएगा। अब ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी लिख देते हैं, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई डी टी प्लस अल्फा टी डी टी, इंटीग्रेशन, जो जो चीज़ें पता है वो बाहर इंटीग्रेशन से, टाइम 0 पे थीटा 0, टाइम टी पे थीटा, तो थीटा आ गया हमारे पास ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो अल्फा सेम डायरेक्शन में अपोजिट होता तो हम क्या करते थे, माइनस कर देते वहां बीच में जहां प्लस साइन है, ये सुनो, बोलो यार, ठीक है। अब तीसरी इक्वेशन भी लिख ही देता हूं, डायरेक्टली सीधे लिख देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। दो इक्वेशन और बनाई थी हमने, वो भी बना ही देता हूं,
एक बनाया था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा प्लस ओमेगा आई अपॉन 2 इंटू टी, और एक बनाया था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। याद है? याद है भाई? ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको आगे हम एनालाइज कल करेंगे। ठीक है, इतनी बात। ये तो काइनेमेटिक्स हुई, कल रिलेशन देखेंगे इसमें, ए सी ए टी सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है?